आज फिर एक बार शिवा कोचिंग यूट्यूब चैनल में, प्यारे से चैनल में सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 4 लेके आए हुए हैं। ठीक, चलिए देखिए, आज आपको दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई जाएंगी। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखिए, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं को हम आपको देखिए पहले पढ़ाएंगे। दर्पण का द्वारक, उसके बाद दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, उसके बाद दर्पण का वक्रता, दर्पण का वक्रता केंद्र, उसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, उसके बाद दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष, उसके बाद दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस, उसके बाद दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक, इन 7 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का फोकस और दर्पण की फोकस दूरी। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं दर्पण के द्वारक में। ठीक, पहला हमारा हेडिंग क्या होगा? दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। ठीक, देखिए, दर्पण का द्वारक। चलिए देखिए, दर्पण के जिस भाग के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के जिस भाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए देखिए, दर्पण के जिस भाग के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते। ठीक, देखिए, ये आपका कौन सा दर्पण है? दबे हुए भाग पर पालिश लगा रहे तो आपका कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा? बेटा बताइए, उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण? दबे हुए भाग पर देखिए, ये आपका उठा हुआ भाग है और इस तरफ से आपका क्या है? दबा हुआ भाग है। दबे हुए भाग पर पालिश जब लगी रहती है अर्थात अवतल भाग पर पालिश लगी रहती है तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक, तो हमने देखा कि दर्पण के जिस भाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, ये देखिए
देखिए दर्पण के किस भाग द्वारा प्रकाश को परावर्तन हो रहा है, जिस तरफ पालिश नहीं लगी है उसी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है, वही क्या होता है, दर्पण का द्वारक होता है। अगर आप पालिश की तरफ प्रकाश अगर टॉर्च लेके फोकस मारेंगे तो वहां से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ठीक, तो देखिए दर्पण के जिस भाग के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक, ये प्रकाश का परावर्तन। अगली हेडिंग चलिए देखिए, दर्पण का ध्रुव। अगली हेडिंग है, इसे पहला बना लेते हैं। दूसरा, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, चलिए इसमें देखिए दर्पण का ध्रुव, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को काहे से प्रदर्शित करते, P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये रहा आपका दर्पण, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव P कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव P कहते हैं। ठीक, ये आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक, इसका ध्रुव P कहाँ है, यहाँ पर। ठीक, तो देखिए कह रहा है दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, ये दर्पण है आपका, इसका द्वार इधर है, जिधर पालिश नहीं लगी तो द्वार है, उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव P कहते हैं। इसमें किधर द्वार होगा, इधर होगा, इसका ध्रुव यहाँ है P। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता के नोट कर लिया करिए, आप वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या होगा हमारा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक, वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए जैसे आपका है कोई दर्पण है, कह रहा है कि दर्पण को जिस गोले से काट कर, देखिए वास्तव में आपका पहले किससे कट के बना है, गोले से कट के बना है। ये देखिए ऐसे गोला रहा होगा और गोले से इतना आपका काट के निकाल लिया गया है। ठीक, तो कह रहा है दर्पण को, इस दर्पण को, जो आपका दर्पण है, इस दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया गया है, पूरा आपका गोला इतना है। ठीक, इसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, तो दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, जैसे ये गोला है आपका ना, यहाँ से इतना आपका, यहाँ से इतना आपका जो है काट के निकाल लिया गया, इतना काट के निकाल लिया गया और फिर पॉलिश कर दिया गया ना, पॉलिश कर दिया गया तो आपका क्या बन गया, दर्पण। इस गोले से कट के निकला है ना, तो जिस गोले से केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता
केंद्र कहते हैं। ठीक, दर्पण को जिस गोले से काट कर निकाला जाता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, चलिए अगले हेडिंग में चलते हैं। वक्रता त्रिज्या। कहाँ बेटा? वक्रता त्रिज्या, चौथी हेडिंग, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, चलिए देखिए वक्रता त्रिज्या न, वक्रता केंद्र को काय से प्रदर्शित करते हैं? सी से। एक मिनट, इसे देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, वक्रता केंद्र को काय से प्रदर्शित करते हैं? सी से, और वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं आर से। ठीक, चलिए दर्पण को जिस गोले से काट कर, दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, काट कर बनाया जाता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, देखिए दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, ये रहा आपका दर्पण। ठीक, जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को, जैसे पहले क्या हो रहा होगा? गोला रहा होगा। ठीक, कल्पना कीजिए पहले क्या रहा होगा? गोला रहा होगा, और उस गोले में से इतना काट कर आपको बना लिया, निकाल लिया गया। ठीक, तो दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या, तो उसका केंद्र कहाँ है? यहाँ है, केंद्र सी यहाँ। इसकी त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं सर, आगे कहाँ जाएंगे? आगे तो ब्लैक बोर्ड है, खून लहूलुहान हो जाएंगे, दीवार को तोड़कर निकल जाएंगे क्या? देखो बेटा, तुम लोग पढ़ाई करो, पढ़ने के सिवाय कुछ है नहीं। ठीक, पढ़ाई करो और अच्छे बच्चे बनो। बाकी तुम लोगों को पढ़ाने के लिए ही हम ना, अब हमारा, अब ये तो हम ऑनलाइन जो चल रहा है आपका क्लास, ये तो हम बस मोबाइल से, यूट्यूब से बात करते हैं, तुम लोग तो रहते नहीं हो। अब चाहे 12 बजे रात को देखो, चाहे 2 बजे रात को देखो, हम तुम्हारे पास उपस्थित होंगे। अरे मोबाइल में से निकल के बाहर नहीं आ जाएंगे। ठीक, कभी कभी भूत नहीं बन जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब क्या चलेगा? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक, चलिए आपका क्या क्या हो गया? दर्पण का द्वारक हो गया, और दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब आ गई क्या? मुख्य अक्ष। चलिए देखिए, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, अब चलिए देखिए छोटा सा आपका डायग्राम।
तो इसमें देखिए वक्रता केंद्र कहाँ होगा, आपको मान के चलिए कहाँ होगा, ये यहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ सी। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव कहाँ होगा, यहाँ द्वारक का मध्य बिंदु क्या होगा, ध्रुव। तो वक्रता केंद्र सी और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक। अब अगली हेडिंग आ गई क्या, फोकस। क्या बेटा, फोकस। फोकस, इधर देखिए फोकस है आपका, फोकस 6वां नंबर है, ठीक। 5वां नंबर फोकस। चलिए देखिए, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को, ठीक। देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव आपका ये P हो गया, वक्रता केंद्र आपका यहाँ हो गया C हो गया न। कह रहा है वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे बड़का एफ से प्रदर्शित करते हैं। कौन एफ से, बड़का एफ से। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल एफ से इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं फोकस दूरी में। फोकस दूरी में नोट कर लिया करिए, वीडियो को रोक कर जल्दी से नोट कर लीजिए। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, अरे हम ही आके नहीं लिखते हैं बेटा। अब ऐसा होना लगे तो कई मोबाइल तोड़ के हम बाहर आ जाएं, ठीक। चलो भैया आगे चलते हैं, ठीक। आगे भैया आपका क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी अगर उसको बड़का एफ से तो इसको छोटका एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना, फोकस दूरी। चलिए देखिए फोकस कैपिटल एफ ना, फोकस कैपिटल एफ, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। देखिए फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक भैया। आगे देखिए चित्र के द्वारा बता रहे हैं हम आपको। ये आपका क्या है, द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव है ना। कह रहा है फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये वक्रता के सी हो गया, ये फोकस एफ हो गया, ठीक। फोकस और ध्रुव पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये रहा आपका फोकस दूरी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस कहाँ है आपका, कहाँ है, ये फोकस और ध्रुव पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। वीडियो का रोक कर नोट कर लिया करिए बेटा। आप इसको चाहे 50 बार पूछो चाहे 1000 बार पूछो, वीडियो को रिपीट कर लिया करिए, ठीक। हम बार बार आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक देखिए
फिर से एक बार आपको बता देते हैं, ठीक। ये कौन सा दर्पण है बेटा? ना, कौन सा दर्पण है? जब उभरे भाग पर पालिश हो अर्थात उत्तल भाग पर पालिश हो तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, ठीक। तो चलिए, पहला नंबर था आपका दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, जहां से प्रकाश किरणों का क्या होता है, आती हैं, परावर्तित होती हैं, वहां उस भाग को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। और दर्पण का ध्रुव, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या था? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और क्या था? वक्रता त्रिज्या। दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। और क्या था बेटा? मुख्य अक्ष। देखिए, जब ध्रुव P और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। और क्या था बेटा? फोकस। तो देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और क्या था बेटा? फोकस दूरी। फोकस F और ध्रुव P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। ये फोकस दूरी है। क्या है? फोकस, एक मिनट, फोकस दूरी। ये ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। ये क्या है? फोकस है। क्या है? फोकस है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है, ठीक। और ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या है, ठीक। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए, रफ करते हैं। अब आ गया क्या? प्रतिबिंब। क्या आ गया बेटा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ना, इमेज, IMAGE, इमेज, ठीक। इमेज मतलब प्रतिबिंब। जैसे आपका क्या होगा? कोई दर्पण होगा, ये क्या होगा? दर्पण, ठीक। और दर्पण के इस तरफ आप क्या होंगे? खड़े होंगे। क्या होंगे? खड़े होंगे, ठीक। क्या होंगे? खड़े होंगे, ठीक। और आप देखिए, प्रकाश किरणें जब आप तक पहुंचती हैं, जब आपसे प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक। बिना प्रकाश के परावर्तन के हम वस्तुओं को हमें देख पाना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक। तो देखिए, क्या होगा कि जब हम यहाँ पर खड़े होंगे तो हमारे पास से कुछ किरणें क्या होंगी? इधर पहले जाएंगी, ठीक। और कुछ इधर, ठीक। यहाँ देखिए, और दर्पण से टकराने के बाद कुछ इस तरह से लौटेंगी, ठीक। कुछ इस तरह से लौटेंगी, ठीक। और हम कल्पना करें, मतलब आभास करें तो हमें कुछ किरणें जो है उस तरफ ऐसे प्रतीत हो सकती हैं ना, जहां पर एक दूसरे को काटती हैं। और जहां पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब, ठीक। वास्तव में भी शीशे के अंदर है, ठीक। वहीं पर हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, ठीक। क्या बनता है? प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब। ध्यान दीजिए, ठीक। तो हमारा प्रतिबिंब इस दर्पण में कहाँ बनता है? दर्पण के अंदर पीछे की तरफ बनता है, जहां पर प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। वास्तव में काटती नहीं है, लेकिन काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रकाश की किसी भी घटना के बाद कम से कम दो किरणें, ठीक। देखिए प्रकाश की किसी भी घटना के बाद कम से कम 2 किरणें जहां पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। देखिए प्रकाश की किसी भी घटना के बाद कम से कम 2 किरणें जहां पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर उत्पन्न चमक को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कर सकते हैं कि प्रकाश, देखिए अब हम अपने से बता रहे हैं, प्रकाश किरणें जब कहीं किसी वस्तु से न आती हैं, ठीक, और टकराकर कहीं पर भी जहां पर भी मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जहां पर मिलती हैं वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है ना। मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, वास्तव में मिलती नहीं है, ठीक। तो आगे देखिए प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक होता है आभासी प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक। तो हम आपको रियल इमेज होता है और क्या होता है? वर्चुअल इमेज। इसके बारे में हम आपको अगले दिन बताएंगे। इसके बारे में थोड़ा और अभी चर्चित करेंगे, ठीक से ना। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।